अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है? चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पे कह रहा है कि चेक करो कि ये वाला जो टर्म है ये इस एपी का टर्म होगा या फिर नहीं होगा। ये टर्म नहीं, ये नंबर है, ये नंबर इस टर्म इसका टर्म होगा कि नहीं होगा। तो जो अगर हमसे पूछ रहा है कि ये वाला नंबर इसका टर्म होगा या फिर नहीं होगा, तो हमें क्या दे रखा है, यानी एन दे रखा है, कोई ना कोई nth पोजीशन पर होगा। ए हमें दे रखा है 11 और डी दे रखा है हमारा 8 माइनस 11। 11 में से 8 गया तो -3। अब क्या बचा? एन बचा। तो बेसिकली हमें एन फाइंड करना है। तो मतलब ये हुआ कि चेक वेदर -150 इसका टर्म है या नहीं है। एन की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि एन की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी जब हम पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इससे कैसे पता चलेगा कि ये वाला टर्म जो है इसका हिस्सा है या फिर नहीं है? तो उसमें ये होता है कि अगर एन की वैल्यू इंटीजर आई, पॉजिटिव इंटीजर है, तब तो ये इसका हिस्सा है, यानी ये इसका टर्म है, अदरवाइज नहीं। यानी अगर फ्रैक्शन में आ जाए या फिर डेसिमल में आ जाए या निगेटिव आ जाए तो फिर ये हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे ए एन दे रखा है -150, ए दे रखा है, फार्मूला लिख देते हैं नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ए हमारा दे रखा है 11 प्लस n-1, डी दे रखा है -3। इसको लेफ्ट में ले आते हैं। 150 -11 -3n-1, और ये हो जाएगा -161 इज इक्वल टू -3n-1। ये इसको डिवाइड करवा देते हैं तो ये आ जाएगा 161/3 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 161/3, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 में ये ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 164/3। तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 4 11। तो 3 जो है वो 164 को डिवाइड नहीं करता है। दिस इंप्लाइज दैन n इज नॉट इंटीजर। इसका मतलब आंसर हो जाएगा नो, दिस इज नॉट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो आंसर हमारा सिंपली नो।